Good morning children. Today we will discuss what is reproduction and about its type as well. लाइफ स्पेंस के बारे में बात करने के बाद में अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, वो ये है रिप्रोडक्शन. Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones, offspring similar to itself. ये जो आपको 2 लाइन्स की दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो डेफिनेशन है, इसमें ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है. तो रिप्रोडक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो अपने जैसा ही सिमिलर, उसके जैसा बिल्कुल 2 कॉपी ऑर्गेनिज्म को राइज करता है. अपने बच्चे को राइज करना इन सिंपल टर्म्स कहें तो उसे हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वंस. सिमिलर टू इटसेल्फ, ह्यूमन बींग होगा तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन बींग को राइज करेगा. कोई एनिमल होगा तो वो पर्टिकुलरली उसी एनिमल के जैसा ही उसका बच्चा होगा, उसका ऑफस्प्रिंग होगा, उसका यंग वंस होगा. तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन इज टू क्लियर. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिमेंबर ऑलवेज, in which an organism give rise to young ones, offspring similar to itself. Now next is the offspring grow, mature and in turn produce new offspring. जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चा होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या फिर यंग वंस होता है, वो ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका मैच्योरेशन पीरियड आता है, मतलब वो प्यूबर्टी तक पहुंचता है, एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. और फिर थोड़े टाइम बाद वो क्या करता है, उसी के जैसा ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म को राइज करता है. Thus, there is a cycle of birth, growth and death. यहाँ पर ये बताया गया है कि अब एक साइकिल चलती है. किस तरह की साइकिल चलती है, जिसमें सबसे पहले बर्थ होता है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप ग्रोथ होती है, थर्ड स्टेप डेथ होती है. बस रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation. ये हमें याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन वर्ड से समझ में आ रहा, रिप्रोड्यूस करना मतलब किसी भी चीज़ को वापस से प्रोड्यूस करना. ये क्या करता है, किसी भी स्पीशीज़ की, जाति की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है. अगर पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही जैसी दूसरी ऑफस्प्रिंग को या अपने ही जैसा यंग वंस को राइज करता है, तो जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जिसने उसको राइज किया यंग वंस को अपने, या फिर जो अपनी तरह के सिमिलर ऑफस्प्रिंग को राइज किया, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, उसका जो यंग वंस है, वो उसकी स्पीशीज़ को मेंटेन करके रखेगा. और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से लगा के दूसरी जनरेशन तक फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी. जब तक रिप्रोडक्शन होता रहेगा तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी और उनकी स्पीशीज़ कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होगी, मतलब ख़त्म नहीं होगी. You will study later in chapter 5 principles of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction. अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अब आप जो आगे हैं चैप्टर 5 में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जीन्स बदलते हैं, जेनेटिक जीन्स बदलते हैं और क्रिएट होते हैं, और किस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू. और प्रिंसिपल्स मतलब क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं इनहेरिटेंस के. इनहेरिटेंस जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. देर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. अब हमको यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, वेराइटी है. And each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. और हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का तरीका है, अपनी खुद की प्रोसेस है, और वो इवॉल्व मतलब बदल के बनी है, जिससे वो खुद से मल्टीप्लाई करता है और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, बनाता है. The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. कोई भी ऑर्गेनिज्म आप देख लो, उसका हैबिटाट मतलब वो जहाँ पे रहता है, उसका जो शेल्टर होता है, वो उसका जो भी फिजियोलॉजी है, जो भी उसकी प्रोसेसेस वो फॉलो करता है, और जो भी सारे फैक्टर्स, बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उसकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को. अकेला ऑर्गेनिज्म में जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है वो भी चीज़ अफेक्ट करती हैं, उसके अंदर की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी अफेक्ट करती हैं कि वो गुड है, हेल्दी है कि अनफिट है, और जो भी जिस भी शेल्टर में, जिस भी तरीके के शेल्टर में रहता है वो, और जो भी फैक्टर्स आउटसाइड होते हैं एज वेल एज इनसाइड, ये सभी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं.
based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. अब किसके ऊपर बेस्ड, इस तरीके के ऊपर बेस्ड कि इन्वॉल्वमेंट किसका है. अगर एक ऑर्गेनिज्म, अकेले ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल जीव इन्वॉल्व है, तो उस प्रोसेस को हम अलग कहेंगे. और अगर दो ऑर्गेनिजम्स, दो जीव इन्वॉल्व है, तो उस प्रोसेस को हम अलग कहेंगे. रिप्रोडक्शन की दोनों अलग अलग प्रोसेसेस है जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक प्रोसेस वो जिसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होता है. तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है. यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे बताने जा रहा है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट. जब कभी भी कोई यंग वंस, कोई बच्चा या कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है सिंगल पेरेंट के द्वारा, सिंगल पेरेंट, अकेला पेरेंट, विथ और विदाउट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. इन्वॉल्वमेंट हो मतलब गैमेट फॉर्मेशन हो, मतलब गैमेट बने. गैमेट कुछ नहीं होते, गैमेट सेक्स सेल्स होते हैं. ये अगर इनका फॉर्मेशन हो भी सकता है बने और नहीं भी हो सकता तो इट डजेंट मैटर, बट वो सिंगल पेरेंट में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ऑफस्प्रिंग को अकेले राइज कर पाए. द रिप्रोडक्शन इज ए सेक्शुअल, और इसी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम ए सेक्शुअल कहते हैं. नाम से याद रखना है तो ए याद रखना, ए मतलब सिंगल, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज वो यंग वंस को राइज कर रहा है. नेक्स्ट प्रोसेस है when two parents opposite sexes participate in the reproductive process and also involve a fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. जब कभी भी दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के, याद रखना सिमिलर सेक्स नहीं हो सकता, मतलब जेंडर उनका सेम नहीं होगा, अपोजिट जेंडर होगा, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी योगदान होता है किसमें, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, और इन्वॉल्व होता है इसमें मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स का, मतलब सेक्स सेल्स का, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें हम ये नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है. तो यहाँ पर हमें जो डेफिनेशन थी मोस्टली वो 3 डेफिनेशन याद रखनी है. फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. रिप्रोडक्शन enables द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ये रिप्रोडक्शन के अंदर एक सब पॉइंट ऐड करना है. उसके बाद में based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. ये हमारा डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है कि 2 टाइप्स में इन्हें डिवाइड किया है. फर्स्ट प्रोसेस जो कहलाती है वो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल. नेक्स्ट प्रोसेस व्हेन टू पेरेंट्स opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes is called asexual reproduction. यहाँ पर a नहीं लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल की बात हो रही है, मतलब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है. यहाँ पर a लग रहा है तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. सिंगल पेरेंट के केस में याद रखना है हमें कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि गैमेट बने, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट के बिना फ्यूजन होगा ही नहीं, ये हमें ध्यान रखना है. Thanks for watching. In the next video, we will discuss about the asexual as well as sexual reproduction in detail. Don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.